बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो चैप्टर नंबर 5 हमने आईकॉम पार्ट 2 की बुक का स्टार्ट किया था, उसका आज क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करूंगा। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर सेल ऑफ फिक्स एसेट जो है वो देखा था। आज हम स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर वो सेल ऑफ फिक्स एसेट भी रिपीट करेंगे और प्लस हम एडिशन इसके अंदर ये देखेंगे कि हम एक नया एसेट साथ कैसे ऐड कर सकते हैं, पुराने एसेट को कैसे अपने अकाउंट में से रिमूव करके नया एसेट इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी बुक्स के अंदर मौजूद है, वो आज मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। तो चलिए पहले उसे रीड करते हैं और फिर हम अपने सवाल को स्टार्ट करते हैं। AN कंपनी परचेज अ मशीन फॉर 1,60,000 ऑन जुलाई 1st 2013। एक मशीन जो है AN कंपनी ने खरीदी है, 1,60,000 उसकी प्राइस है और जुलाई 1 2013 को ये मशीन जो है वो खरीदी गई है। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल जो है 31 दिसंबर को अकाउंट जो है वो क्लोज होते हैं। जून 30 2016 इट वाज सोल्ड फॉर 70,000। 70,000 रुपए के अंदर इस मशीन को जो है वो सेल आउट कर दिया गया जून 30 2016 को। एंड अ न्यू मशीन वाज परचेज। ये नई चीज है आज के सवाल में, या न्यू मशीन वाज परचेज, एक और मशीन खरीद ली गई फॉर 1,80,000 ऑन द सेम डेट, इसी तारीख को। डेप्रिसिएशन चार्जेस द रेट ऑफ 15%, 15% डेप्रिसिएशन है। एंड अकाउंट्स आर प्रिपेयर द मशीन अकाउंट फॉर अकाउंट्स अप टू 2016, 2016 तक आपने अकाउंट बनाने और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। तो चलिए सवाल का आगाज करते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2013 से ये मैंने आपके लिए फॉर्मेट एक बनाया हुआ है, आपको पता है लेजर अकाउंट का हम फॉर्मेट जो है इसके अंदर बनाते हैं। तो 2013 को हम स्टार्ट करेंगे जुलाई 1। हमने जब मशीन का एडिशन किया तो यहाँ पे कैश अकाउंट आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1,60,000। अब 31 दिसंबर को अकाउंट को हमने क्लोज कर दें, तो यहाँ पे हम मालूम करेंगे इसकी डेप्रिसिएशन। तो 1,60,000 का हमें 15% मालूम करना है और क्योंकि हाफ ईयर मशीन यूज हुई है तो 6/12 आप एक्स्ट्रा साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी 12,000, 12,000 रुपए डेप्रिसिएशन आपकी पहली आ जाएगी। तो ये सिंपली पहला साल जो है यहाँ पे हम टोटल करके क्लोज कर देते हैं। 1,60,000 मेरे पास यहाँ पे टोटल मौजूद है। यही टोटल मैं इधर क्रेडिट साइड पे भी लिख दूंगा 1,60,000 और यहाँ पे मैं मालूम करूंगा अब इसका बैलेंस जो कि कैरी डाउन हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करें तो 1,48,000 बैलेंस आता है, जिसे हम ब्रॉट डाउन कर देंगे 2014 जनवरी 1 को। यहाँ पे मेरे पास वो बैलेंस जो है वो ब्रॉट डाउन होके आ जाएगा 1,48,000। अब 31 दिसंबर को हमें इसे डेप्रिसिएट करना है। मेथड आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेट लाइन। मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन के अंदर आपने एक बात को अपने जहन में बैठा ली है कि जब स्ट्रेट लाइन, ओरिजिनल, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इन तीनों नामों में से एक ही नाम है, एक ही मेथड है जिसके 3 नाम वो मुख्तलिफ बदलता है, मीनिंग भी एक ही है। तो आपने एक बात को कंसीडर करना है कि जो आपकी कॉस्ट प्राइस है, ओरिजिनल वैल्यू है, हर दफा डेप्रिसिएशन के लिए वो यहाँ पे आनी चाहिए। अब यहाँ पे 1,60,000 का आप 15% मालूम करोगे क्योंकि ये जनवरी 1 से 31 दिसंबर तक आप मालूम कर रहे हो, तो अब पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी और वो आएगी 24,000। अब ये आपका जो दूसरा साल है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप इसे यहाँ पे टोटल करोगे तो हमारे पास 1,48,000 टोटल आएगा और वही टोटल आप यहाँ पे क्रेडिट साइड पे मेंशन करोगे 1,48,000 और यहाँ पे आप इसका
बैलेंस जो है वो कैरी डाउन मालूम करोगे तो 1,24,000 इसका बैलेंस आ जाएगा। यूं आपके 2 साल मुकम्मल हुए। अब ये बैलेंस आ जाएगा 2015 जनवरी 1 में बैलेंस के तौर पर, और यहां पे आप लिख दोगे 1,24,000, और फिर ये साल, इस साल में फिर कोई और ट्रांजैक्शन मौजूद नहीं है। 31 दिसंबर को आप डेप्रिसिएशन इस अकाउंट की बात करोगे और अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। फिर दोबारा से सुन लें, स्ट्रेट लाइन मेथड में जस्ट एक बात को आपने कंसीडर जरूर करना होता है कि जब डेप्रिसिएशन होगी ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू पे डेप्रिसिएशन होगी, और यहाँ पे आप 15% रेट है तो अगेन इसकी पूरे साल की 24,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और फिर हम ये तीसरा साल जो हमारा था, हम इसे भी यहाँ पे टोटल कर देते हैं। 1,24,000 हमारे पास टोटल था। यही टोटल जो है वो हमारे पास क्रेडिट साइड पे आएगा 1,24,000, और अब हम इसका यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन मालूम करेंगे तो 1 लाख हमारा इस मशीन का बैलेंस हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 2016 जनवरी 1 में एज अ बैलेंस ब्रॉट डाउन के तौर पे। तो यहां पे आप लिख दोगे 1 लाख। अब इस साल में उसने इस मशीन को सेल आउट किया और एक नई मशीन को इंस्टॉल किया। तो पहले हम पिछली मशीन का हिसाब पूरा करते हैं, जो जून 30 को इस मशीन को जो है वो सेल आउट कर रहा है। जून 30 का मतलब है कि आधा साल मशीन को यूज की है। तो जब भी जितना भी एक मंथ भी अगर यूज होती है तो आप उतनी देर की पहले डेप्रिसिएशन मालूम करते हो। तो सब जब भी सेल करेंगे आपने ये देखना है कि जिस साल में मशीन को सेल किया जा रहा है उस साल में मशीन को कितना इस्तेमाल किया है, कितनी देर वो यूज में रही है। अब इस क्वेश्चन के अंदर मशीन आधा साल यूज में है तो हम पहले उसके आधा साल की डेप्रिसिएशन मालूम करेंगे और फिर हम उसको देखेंगे कि कितनी उसकी वैल्यू अभी बाकी है और कितने में बेच के कितना नुकसान या प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी डेप्रिसिएशन मालूम करेंगे इस मशीन को, जिसको हम जून 30 को सेल करने जा रहे हैं। और जून 30 को जब ये सेल होगी तो ये मशीन ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन होनी है। तो अगेन यहाँ पे आप देखोगे 1,60,000 थ्रू आउट द क्वेश्चन 1,60,000 ही रहेगा। 15% डेप्रिसिएशन का रेट है और 6 मंथ तक ये मशीन जो है वो हमारे यूज में रही। तो अब इसकी 12,000 और डेप्रिसिएशन हो जाएगी। अब इसी तारीख को आपने ये ध्यान में रखना है कि जून 30 को ही हम इस मशीन को सेल आउट कर रहे हैं। कितने में सेल आउट कर रहे हैं? क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 70,000 में आपने इस मशीन को सेल आउट कर दिया। अब आसान तरीका यही है कि देखिए यहाँ पे 1 लाख रुपए का ये एसेट वैल्यू शो कर रहा है और उसमें से 12,000 डेप्रिसिएशन होगी और 70,000 का सेल हो गया। तो मतलब यहीं पे अगर आप इसको कंपेयर कर लो तो 1 लाख में से ये 82 अगर हम माइनस करते हैं तो बाकी क्या आ जाएगा? बाकी आ जाएगा लॉस। 18,000 हमें लॉस हुआ है। ये है इनडायरेक्ट तरीका। अब आपको असली तरीका बता देता हूं। आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कॉस्ट, इस एसेट की कॉस्ट कितनी है? 1,60,000। इसमें से हमें लेस क्या करना है? हमने लेस करनी है इसकी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हुई 2013, 2014, 2015 और 2016। 12,000 हुई, 24,000 ये देखें आपके सामने, फिर 24,000 और फिर लास्ट पे 12,000। तो इनको अगर आप ऐड कर लिया तो टोटल डेप्रिसिएशन हुई 72,000। अब अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे एसेट की बुक वैल्यू आ रही है 88। इसमें से अगर हम सेल प्राइस को लेस करते हैं, कितने में बेच रहे हैं? 70,000 में, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे लॉस आ जाता है 18,000, जिसे मैंने यहाँ पे मालूम किया। मैंने आपको आसान तरीका भी और ये फार्मूला भी बता दिया। आसान तरीका क्या है कि ये मशीन सेल आउट हो रही है, इसकी अभी वैल्यू क्या है? 1 लाख। डेप्रिसिएशन लेस करो, ये सेल प्राइस लेस करो, जो बाकी वैल्यू आए वो आपका लॉस है। जो बाकी वैल्यू आए वो आपका
लॉस है। यहाँ पे आप देखो 1 लाख पूरा हो गया। अब वो कह रहा था कि इसी डेट को, कब, जून 30 को हमने एक और मशीन खरीदी है, तो मैं यहाँ पे जून 30 ऐड करता हूं और जो नई मशीन ऐड की है 1,80,000 की, वो यहाँ पे लिख लेता हूं। अब अकाउंट क्लोज होने 31 दिसंबर को, 2016 का अकाउंट 31 दिसंबर तक बनाने के लिए अभी कहां पे मौजूद है, जून 30। तो अब हम 31 दिसंबर को यहाँ पे ये जो नया एसेट खरीदा है इसकी डेप्रिसिएशन करेंगे और इस नए एसेट की वैल्यू क्या है 1,80,000 और रेट क्या है 15%। और ये जून 30 से 31 दिसंबर तक 6 माह 6 मंथ हमारे यूज में रहेंगे, तो इसकी डेप्रिसिएशन आएगी 13,500। अब ये अकाउंट अब क्लोज हुए 31 दिसंबर को। यहां तक अगर आप सवाल करते हो लास्ट तक, तो ये लास्ट तक जो है ये जून 30 तक का प्रोसेस है, लेकिन जो मशीन जून 30 को आ रही है वो 31 दिसंबर को आप अगले लास्ट पे जाके डेप्रिसिएशन होगी। आधा साल पहली मशीन यूज में रही और आधा साल जो दूसरी मशीन है वो यूज में रही। तो अब आप अपने इस अकाउंट को यहाँ पे बैलेंस कर दोगे। यहाँ पे मैं मालूम करता हूँ इसका टोटल, 2 अकाउंट यहाँ पे मौजूद है, तो 2,80,000 यहाँ पे टोटल आ जाएगा। और इसी 2,80,000 को मैं इधर क्रेडिट साइड पे भी मेंशन करता हूं और फिर इसे बैलेंस कर देता हूं यहाँ पे कैरी डाउन होने के लिए। अब आप 2,80,000 में से ये चारों टोटल माइनस करोगे तो 1,66,500 1,66,500 हमारा टोटल आएगा, जो कि जनवरी 1, 2017 में एज अ बैलेंस जो है वो ब्रॉट डाउन के तौर पे आप लिख दोगे 1,66,500। जो हमारा आंसर जो है वो आया। अब आज के सवाल के अंदर आपने जो नई चीज देखी है, पिछला सवाल यहां पे खत्म हो गया था, रिड्यूसिंग मेथड था, लेकिन कैलकुलेशन आगे से मेरे ख्याल सिर्फ मेथड की कैलकुलेशन कहां तक रहती है, इस वैल्यू तक। अगर रिड्यूसिंग है तो ये बदलेगा, अगर रिड्यूसिंग नहीं है तो ये नहीं बदलेगा, बाकी सारा सेम रहता है दोनों क्वेश्चंस के अंदर। यहां पे आपने क्या किया, जून 30 को ये जो नई मशीन ऐड की है, आज आपने ये दिसंबर की कैलकुलेशन भी दी है और दिसंबर को फिर बैलेंस भी आपने शो किया है। ये 31 दिसंबर की ट्रांजैक्शन है बैलेंस, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर मजीद आपके माइंड में, क्योंकि ये अब फाइनली जो कंप्लीट टॉपिक होता है अब वो खत्म हो चुके हुए हैं। अब जस्ट ये आपने माइनर सा एडिशन देखा आज, और अगले क्वेश्चन में भी आप यही माइनर सा ही एडिशन जो है वो देखोगे। तो आप अगर चाहते हैं कि हमें जो बाकी के लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के, वो जो मजीद इसके बुक के चैप्टर्स हैं उनके लेक्चर्स भी मिलते रहें, तो सिंपल बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला मैं इन तमाम चैप्टर्स के लेक्चर्स एक एक करके बना के इस चैनल के ऊपर अपलोड करता रहूंगा, ताकि आप लोग जो है इन लेक्चर्स को देखो और अंडरस्टैंड करो। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी चैप्टर का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करूंगा, ताकि इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया जाए। तो तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।